हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। में प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए गए व्यय को दर्शाती है। ठीक है, ये सारणी दी गई है। ठीक है, ये 25 परिवारों के भोजन को दर्शाती है। तो इस सारणी से हमें भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, व्यय ज्ञात करना है इससे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे पास दिया गया है, ये परिवारों की संख्या, ये तो हमें एफ और आई दिया होता है। ठीक है, इसको तो हम लोग एफ आई मानते हैं। दूसरी बात, ये जो दी गई है हमें दैनिक व्यय, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, और एक्स आई निकालेंगे तो तरीका क्या होता है, वही मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम दोनों का योगफल करके आधा करते हैं। ठीक है, निम्न सीमा और सीमा दोनों का योगफल करके आधा करते हैं। तो 150 और 100, 250, 250 का आधा करेंगे तो 125। तो ये हो जाएगा 125। ऐसे ये हो जाएगा कितना, 350, 350 का आधा करेंगे तो 175। यानी कि 50-50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 50 का अंतर है तो 50 का अंतर इसमें भी होगा। 175 में जोड़ेंगे तो 225, 50 जोड़ेंगे तो, फिर 50 जोड़ेंगे तो 275, फिर 50 जोड़ेंगे तो 325। ठीक, ये हमारा एक्स आई का मान निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई के बाद डी आई का मान निकालेंगे, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। ये जो एक्स आई दिया है इसमें ए मानते हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्या दी गई हैं, तो इसमें मध्य की संख्या ए बराबर तीसरी हो जाएगी ये। ठीक, ये ए बराबर 225, इसका मान निकालिए घटा के। अब 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 100। 175 में से घटाएंगे 225 तो माइनस का 50। 225 में से 225 जाएगा तो 0। 275 में से 225 घटाएंगे तो प्लस का 50। 325 में से घटाएंगे 225 तो प्लस का 100। देखिए, डी आई के बाद निकालते हैं यू आई, और यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। और एच का मान कितना होता है, एच का मान होता है इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, कितना है, 50, 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर आ रहा है, सभी में 50-50 का अंतर आ रहा है। तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर 50। ठीक, निकालिए एक्स आई माइनस के ए, इसका मान ये निकल के आया है। ठीक है, 100 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। 50 को भाग करेंगे 50 से तो माइनस का 1। 0 करेंगे तो 0। 50 को करेंगे 50 से तो 1। 100 को करेंगे तो प्लस का 2। अब निकालेंगे एफ आई क्रॉस यू आई। ठीक, यू आई, एफ आई क्रॉस यू आई। एफ आई का मान कितना दिया गया है, देखो ये दिया गया है 4, और यू आई का माइनस का 2, तो माइनस का हो जाएगा 8। 5 गुणे माइनस का 1, 5 एकन 5। 12 गुणे 0 तो 0। 2 गुणे 1, 2 एकन 2। 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक, इन सभी को जोड़ लो। जोड़ेंगे तो देखो माइनस के हो जाएंगे 8 5 13। 4 2 6 प्लस का हो जाएगा, बचेगा काय का, माइनस का 7। तो यहाँ पर हमारा मान जो बचेगा वो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस के 7। और ये जो मान निकल के आया है यहाँ पर आई बराबर, अगर हम लिखना चाहें, आई बराबर 1 से लेके 5 तक का निकल के आया है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक संख्या, क्योंकि 5 संख्या इसमें दी गई हैं। ऐसे ही इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई का, तो ये मान कितना आएगा, निकल के आएगा 5 4 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 10 25।
ये 25 निकल के आया। ठीक, ये भी हमारा कितने लोगों का है, यहाँ पर अगर लिखें आई बराबर तो 1 से लेके 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 संख्याओं का योगफल दिया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से निकालेंगे हम यहाँ पर माध्य। तो पग विचलन विधि से माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और आई बराबर 1 से लेके 5। ठीक है, और अपॉन सिग्मा एफ आई और आई बराबर 1 से लेके 5, ये संख्या भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और क्रॉस एच, इस तरीके से हो जाएगा। तो मान लेकर ये एक्स बार बराबर, और ये ए है ना, ये यहाँ पर प्लस में होगा इसके। ठीक है, ऊपर लिख गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका मतलब ये हो गया, ई से ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब तो ठीक। ए का मान कितना है हमारा, ए का मान माना है 225, इसका मान कितना आया है -7, और इसका मान कितना है 25 ब्रैकेट, और गुणे एच का मान कितना दिया है 50। 25 एकन 25, 25 दूनी 50। ठीक, एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा 225 माइनस प्लस माइनस, और 7 दूनी 14, 14 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 और 1 और 2, 211। तो 211 इसका आंसर आ जाएगा निकल। देखिए अगला क्वेश्चन 7 दिया गया है। 7 में ये कह रहे हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इन्होंने नीचे प्रस्तुत किया गया, ये 30 मोहल्ले के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता निकालनी है। ठीक है, और इसके क्या निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये हमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दी गई है, ये बारंबारता दी गई है, तो यहाँ से हमारे लिए ये तो एफ आई का मान दिया गया है। ठीक, इससे हम लोग एक्स आई का मान निकालेंगे, और एक्स आई का मान जब निकालेंगे तो ये हम 0.00 दिया है, 0.04 दिया है, इनका योग करेंगे तो 0.04 ही आएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.02, 0.02। अंतर 4 का है, तो 0.04 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा 0.010। ठीक, इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.14, फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.18, ये हो जाएगा 0.22। ठीक, यहाँ से हम लोग अब क्या निकालेंगे, डी आई, और डी आई बराबर होता है हमारा एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस ए, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए बराबर मानेंगे तो ए बराबर इसे मान लेते हैं। ठीक है, 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 3 संख्या नीचे, इसे ए बराबर मान लिया। तो मान निकालिए, एक्स आई 0.02 में से 0.10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 0.08। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 0.04, इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो 0.04, इसमें से घटाएंगे तो 0.08, इसमें से घटाएंगे तो 0.12। ठीक, ये बचेगा। अब देखिए डी आई निकल गया, इसके बाद निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। ठीक, और एच बराबर हमारा मान कितना दिया है, यहाँ पर एच बराबर दिया है 0.04। ठीक, अंतर 0.04 का है, तो 0.08 को जब 0.04 से भाग करेंगे तो कितना आएगा -2, ये आएगा -1,
ये आएगा 0, ये आएगा प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 2 और ये आएगा प्लस का 3। ठीक, अब निकालेंगे एफ आई क्रॉस यू आई। गुणा कर दीजिए, 4 दूनी माइनस का 8, 9 एकन माइनस के 9, 9 जीरो की 0, 2 एकन 2, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6। देखिए इसका योगफल करेंगे तो ऊपर कितना है, माइनस का 8 और माइनस के 9, 9 8 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 16, 8 2 10 6 16, तो माइनस का बच रहा है 1, तो माइनस का कितना बच रहा है 1। ये सिग्मा एफ आई यू आई का मान आई बराबर 1 से लेकर 6 तक का है, क्योंकि 6 संख्याएं इसमें दी गई, 6 संख्याओं को ऐड है, यहाँ पर भी 6 संख्याओं को ऐड है, तो आई बराबर 1 से लेकर 6। ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितने हैं, 30 हो जाएगा। ये 9 4 13, 13 और 2 13 और 9 22, 2 24, 24 4 28, 2 30, तो 30 का ये आ गया मान निकल गया यहाँ पर। और ये वाला तुम्हारा निकल के आ गया ये माइनस का 1। अब निकालिए, कौन सी विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि। यहाँ पर निकालेंगे पग विचलन विधि। माध्य x बराबर a प्लस, ऊपर हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से लेके 6 एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा i बराबर 1 से लेके 6 और एफ आई और क्रॉस h। ठीक, ये हो जाएगा। मान लगा दीजिए, a का मान दिया है हमें 0.10, इसका मान दिया है माइनस का 1 और बटे दिया है 30 और इसका मान दिया है 0.04। ठीक है, ये डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 0.02। 0.02 को भाग करेंगे 15 से, तो देखो इसका मान निकल के आएगा 0.10 और माइनस प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा, पॉइंट हटाइए और 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 15, 15 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, 15 एकन 15, बचेगा 5, 0, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो 2 के बाद दशमलव ये लगा हुआ है और 2 के बाद ये, तो कितने के बाद हो जाएगा, 4 के बाद दशमलव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.1 2 और 1 और 3। ठीक, इतना आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 और 1 में से 0 में 0 जाएगा तो 0 और पॉइंट और 0, इतना आएगा। और ये मात्रा किस में आएगी तुम्हारी, प्रति मिलियन में आएगी, प्रति मिलियन, इतने प्रति मिलियन में आएगी निकल के। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 8 दिया गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अनुपस्थिति का विवरण दिया गया है और इससे इसका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये दिया गया है, ये हमें एफ आई दिया गया है। ठीक है, बारंबारता में विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है, इसमें से हम एक्स आई निकालते हैं।
जीरो और 6 का योगफल करेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3। 10 और 16 करेंगे, 10 और 6 करेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8। 14 और 10 का करेंगे 24, 24 का आधा 12। 20 14 करेंगे 34 का आधा 17। ये हो जाएगा 48 का आधा करेंगे 24। ये हो जाएगा 28 और 38 का। 30 20 50 66, 66 का मतलब आधा 33। ठीक, ये हो जाएगा 78, 78 का आधा हो जाएगा 39। ठीक, ये निकल के आ गया हमारा एक्स आई। इसके बाद निकालेंगे डी आई, और डी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस का ए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे, चौथी संख्या को ए मान लीजिए, ए बराबर 17। ठीक, निकालिए। 17 में से 3 में 17 घटाएंगे तो माइनस के 14। 8 में से 17 घटाएंगे तो माइनस के 9। 12 में 17 घटाएंगे तो माइनस के 5। 17 में 17 घटाएंगे 0। 24 में से 17 घटाएंगे प्लस के 7। 33 में से 17 घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, 16। 39 में 17 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 22। ठीक, अब निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। एच बराबर हमारा कितना दिया है यहाँ पर, एच बराबर हमारे पास देखो सभी में अलग अलग दिया है। ठीक है, एच का मान सभी में अलग अलग दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पास 6 अंश दिया है। ठीक है, और इसमें 4 का दिया है, इसमें 4 का दिया है, इसमें भी 6 का दिया है, इसमें 8 का दिया है, इसमें 10 का दिया है, इसमें 2 का दिया है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का क्या हुआ है कि इसमें सभी में अंतर अलग अलग है, तो इसलिए हम इस पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कल्पित विधि का वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर हम लोग इसकी उसमें होता है एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हम लोग एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे एफ आई क्रॉस डी आई। ठीक, तो एफ आई का मान ये है और डी आई का मान ये है, तो इसकी गुणा कर दो। 14 और 11 की गुणा करो, 11 चौक 44, 44 के 4, और 11 एक 11 और 4 15, माइनस का 10 नेम माइनस के 90, 7 पंजे 35 माइनस का। ठीक, 4 और 0 की गुणा करेंगे तो 0, 7 चौक 28, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 22 एकन 22। अब करिए इसका योगफल। योगफल करेंगे तो देखो प्लस की संख्या कितनी है और माइनस संख्या कितनी है। 5 4 9, 5 और 9 5 14, 14 और 3 17, हंसू लगा 1 और 1 1 2, ये तो हो गए माइनस के। और प्लस के कितने हो रहे हैं, 8 8 16 और 2 18 के 8, हंसू लगा 1, 3 और 4 7, 7 और 2 9। प्लस की इतनी घटा दीजिए, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 1 का 1, माइनस का 181 बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, आई बराबर 1 से लेके कितनी है 7। ठीक, बराबर हमारा बच रहा है माइनस का 181। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है, आई बराबर 1 से लेके 7, और एफ आई बराबर आ रहा है, ये हमारे पास कितना दिया है 40 विद्यार्थी दिए हैं। ठीक है, तो 40 विद्यार्थी दिए हैं, इसका मान 40 आएगा योगफल। ठीक, ये तो इसका मान आ गया और ये मान इसका आ गया निकल के। ठीक, अब लगा दीजिए यहाँ पर, विधि लगाएंगे कल्पित माध्य विधि।
तो इसका माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ये होता है ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 7 एफ आई इंटू डी आई और अपॉन सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 7 और एफ आई। ठीक, ये होता है। लगाइए मान एक्स बार बराबर ए का मान है 17 प्लस इसका मान है माइनस का 181 और बटे कितना है 40। 40 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, देखो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, ठीक है 160। 181 को 40 से भाग करेंगे तो 40 चौका 160 बचा 21, लगा दिया पॉइंट, उतार लिया 0, 40 पंजे 200 बचा 10, 100 हो गया, 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200। तो ये निकल के आएगा 4.5। 2 के बजाय 3 संख्या है तो इसको 3 कर लो, 5 3। ठीक, एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा 17 में से घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, पॉइंट 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 का 1, 12.47 ये आएगा इतना। और ये तुम्हारा क्या हुआ है, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, तो इतने विद्यार्थी आएंगे, ये आंसर हो गया। तो लगभग ये इन्होंने क्या किया है, ये आंसर में यहाँ पर 2 ही रन दिया है तो 8 आया है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने दिन आएगा ये आंसर आपका, ठीक है, दिनों में आएगा निकल के। देखिए अगला क्वेश्चन 9 दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। तो ये हमारे लिए नगरों की संख्या दी है, ठीक है, ये बारंबारता में इसको ये एफ आई दिया है हमारा, इससे हम एक्स आई निकालेंगे और एक्स आई निकालेंगे तो देखो एक्स आई बराबर हो जाएगा 45 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 और 10 100, 100 हो जाएगा तो 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक, सभी में अंतर सेम है 5 5 का, वो 10 10 का अंतर है तो 10 जुड़ जाएगा। इसका हो जाएगा 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90। ठीक, ये हमारा एक्स आई का मान निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम डी आई का मान, और डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस का ए को मान लेते हैं 2 2 4 1 5, तो ए बराबर ये हो जाएगा 70। ठीक, यहाँ से निकालेंगे 50 में 70 जाएगा तो माइनस का 20, 60 में 70 जाएगा माइनस का 10, 70 में 70 जाएगा तो 0, 80 में 70 जाएगा तो प्लस का 10 और 90 में 70 जाएगा तो प्लस का 20। इसमें देखो समान अंतर है तो इसमें लग जाएगा पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस का ए और अपॉन एच, और एच का मान कितना दिया है, सभी में 10 का अंतर है तो 10 दिया है। 10 से भाग कर दीजिए तो 10 दूनी 20, 10 एकन 10, 0, 10 एकन 10 और 10 दूनी 20। ठीक, यहाँ पर इसका योगफल निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 5, 1 मिनट, इसमें नहीं निकले अभी, इसमें अब गुणा करो, एफ आई और यू आई की गुणा करो। अब करोगे गुणा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 10 एकन माइनस का 10, 11 जीरो गुणा करोगे 0, 8 एकन 8 और 3 दूनी 6। अब निकालो, ये हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 5 एफ आई यू आई बराबर, देखो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8 से 14, तो माइनस का बचेगा 2, माइनस का 2 बचा यहाँ से। ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा
कितने दिया है ये 35 दिए हैं नगरों की संख्या। तो सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 5, ठीक, और एफ आई बराबर हो जाएगा 35, ठीक। अब लगाइए पग विचलन विधि। माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 5 एफ आई यू आई, ठीक, सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 5 और एफ आई और क्रॉस एच। ए का मान दिया है हमें कितना 70 प्लस इसका मान आया माइनस का 2 और बटे 35 और गुणे एच का मान कितना है 10। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 70 माइनस 2 दूनी 4 और बटे 7। 7 से भाग करोगे 4 के लिए, पॉइंट लगाओगे 0, 7 पंजे 35, 5 बचा 50, 7 सत्ते 49। तो ये हमारा हो गया 70 माइनस 0.5 और 7 घटाओगे तो 3 और 9 में से 5 जाएगा तो 4.9 और 6, इतना आएगा निकल के। और इसमें पूछ के आ रहे हैं साक्षरता दर प्रतिशत में, तो इतने प्रतिशत निकल के आएगा ये मान। प्रतिशत, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ ये 14.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। और आप लोग कम से कम लाइक तो कर दिया करें, ठीक है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिए इस चैनल के लिए।